एपिसोड में। आइए मैं आपको शुरुआत से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है क्या। इसलिए बात उस समय की है जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसमें उन्होंने हमें दो पोस्टुलेट्स दिए। पहला, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन एवरी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। इसका मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिर चाहे कोई व्यक्ति रेस्ट पर हो या कोई व्यक्ति मोशन में हो। इन दोनों पोस्टुलेट्स को हमने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले एपिसोड में काफी अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई कार्ड्स में मिल जाएगा। इन दो पोस्टुलेट्स के आधार पर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें रिलेटिविस्टिक टाइम यानी कि टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक लेंथ यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक एनर्जी यानी कि E इक्वल mc², ऐसी काफी सारी चीजें हमें समझाई, जिसकी मदद से हमने अपने ब्रह्मांड को समझने में काफी ज्यादा मदद हुई। जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गहराई से समझा था, और वहीं दूसरी वीडियो में टाइम डायलेशन को भी समझा था, जिसकी मदद से हमें ये समझ आया कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि वो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट तरीके से काम करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि रेस्ट पर है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि लाइट की स्पीड के आसपास से मूव कर रहा है। तो टाइम डायलेशन के अनुसार जो व्यक्ति स्पीड ऑफ लाइट के आसपास से मूव कर रहा है, उसका टाइम धीरे हो जाएगा उस व्यक्ति के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो कि रेस्ट पर है। यहाँ केवल क्लॉक धीरे नहीं होगा, बल्कि बायोलॉजिकल टाइम भी धीरे हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने पर आपका इम्यून सिस्टम, आपके हैंड्स की मूवमेंट, आपके बोलने का तरीका सब धीरे हो जाएगा। और हमने उस एपिसोड में टाइम डायलेशन का मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा था, जिसका रिजल्ट हमें मिला था डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c², जहाँ पर डेल्टा टी स्टेशनरी टाइम को डिनोट कर रहा है और डेल्टा टी नॉट मूविंग टाइम को डिनोट करता है, और v वेलोसिटी को और c स्पीड ऑफ लाइट को। तो अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन √1 माइनस v² ओवर c² को गामा मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी नॉट गामा। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि हम इसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो जिस तरह टाइम रिलेटिव है, उसी तरह लेंथ भी रिलेटिव है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए लेंथ को चेंज होना पड़ता है। तो इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है और वहीं कोई बॉडी मोशन में है, तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार बॉडी की लेंथ श्रिंक हो जाएगी। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक उदाहरण के जरिए। मान लीजिए कि आप एक रोड के किनारे खड़े हैं और आपके बगल में एक पेड़ भी है, और आपके सामने से एक कार जा रही है जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के करीब है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम डायलेशन की वजह से उस कार वाले व्यक्ति का समय धीरे हो जाएगा, तो इसी तरह लेंथ भी रिलेटिव होती है। तो इसी कारण उस कार का साइज भी छोटा हो जाएगा आपके अनुसार, और उस कार में बैठे व्यक्ति के अनुसार आप और पेड़ पास पास आ जाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में, हमें तो कोई भी चीज श्रिंक होती हुई नहीं दिखती। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है, तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आइए पहले लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का डेरिवेशन करते हैं, ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्मूले को निकालने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि प्रॉपर लेंथ। दरअसल प्रॉपर लेंथ वो लेंथ होती है जब कोई ऑब्जर्वर रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी दो फिक्स्ड पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करता है, उसे हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं, और जिसे हम L0 से डिनोट करते हैं। और वही हमारे पास एक दूसरी टर्म है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ कहते हैं। दरअसल कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ वो लेंथ होती है जब कोई बॉडी इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करता है, तो उसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि छोटी हो जाती है, और हम उसे L से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त है,